चलिए, एक नई श्रृंखला करंट अफेयर्स किसके लिए है ये है यूपी पीसीएस आरओ स्पेशल बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं उनके लिए भी काम करेगा ये। क्यों? क्योंकि ये साल भर का है। कब से? तो जून से जून तक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या रहेगा ये आपको ऊपर दिख ही गया होगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए क्या है। स्पीडी मेन चीज़ क्या है ना, कभी मैं देख रहा था स्पीडी के अलावा और भी मैं सोचा घटनासार आया था, घटनासार बढ़िया से करते हैं, लेकिन समस्या घटनासार जो है अभी आया नहीं है और कंप्लीट कराना था, क्योंकि क्या एग्ज़ाम के 10 दिन पहले थोड़ा कंप्लीट कराया जाएगा। तो यही सोच करके हमने स्पीड शुरू कर दिया। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें है, बाकी जो चीज़ जिसमें नहीं रहेगा वो घटनासार में आपको मिल जाएगा। मैं उसको कवर कराऊंगा ही, जैसे ही वो आएगा मार्केट में, जैसे आएगा वैसे ही आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मान के हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि ये पूरी की पूरी श्रृंखला एकदम मज़े से चलेगी, बहुत सीरियस नहीं बनने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत सीरियस होकर पढ़ा चुके हैं, और दूसरी चीज़ ये फैक्ट है। फैक्ट इतना सीरियस मज़ा नहीं आता है, और आपका भी पढ़ने का मन नहीं करता होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि उसी चीज़ को बार बार पढ़ना नहीं अच्छा लगता। और क्या, आप ये मान के चलिएगा कि ये टाइम पास है, लेकिन फिर भी टाइम पास भी बहुत सीरियसनेस वाला है। कैसा नहीं कि मजाक चलेगा एकदम। हाँ ठीक है, क्योंकि याद कराने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस, कौन सा दिवस, ग्वाला दिवस मनाया गया है। कौन सा है? सिक्किम। अगर मुझे कह दीजिए कि अब मैं स्टेट में मैं जो ऑप्शन दूं, मैं एक यूपी जरूर डालूंगा। क्यों डालूंगा? मथुरा। जो भाई यूपी वाले होंगे उनको तुरंत लग जाएगा यूपी। सर मैं बहुत कॉमन सेंस से क्वेश्चन मारता हूँ, आ नहीं रहा एग्जाम में। पता भी है कि एग्जाम में 1/3 माइनस मार्किंग है और आ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो है कॉमन सेंस लगा कर मार करके आएंगे, और क्या मार करेंगे? यूपी आंसर, और हो जाए क्या? गलत। कैसे? जब आंसर की मिलाएंगे, पहले तो विश्वास ही नहीं होगा, और जब विश्वास होगा तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कौन सा दिवस? ग्वाला। ग्वाला जान रहे ना। दूसरा पॉइंट क्या है? ट्राई करेंगे कि याद हो जाए। वैसे पढ़ने कोई मतलब नहीं है, 50 बार आप खुद ही पढ़े होंगे। नहीं सर, 50 बार नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए, 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश है? भारत। भारत इस मामले में आगे भाई। अब जीव जंतु का भी मतलब इंसानों का भले न सूची तैयार हुआ जीव जंतु बस ये इतना याद रखें, काम चल जाएगा। वहाँ पर जैसे आपको जीव जंतु नजर आए तो भारत समझिएगा, ये मत चला जाइएगा पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान जीव जंतु है वो नहीं करते, वो केवल मतलब कि वो करते हैं क्या, आतंकवाद है ना, ऐसा नहीं करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जीव जंतुओं 2 पॉइंट मतलब गलत नहीं करना है, या तो नहीं करना है या तो सही करना है। गलत करने मतलब 1/3 माइनस मार्किंग है, और जो 1/3 माइनस मार्किंग है बड़ी मतलब बहुत दर्दनाक होती है। ये पेपर देने के बाद पता चलता, तुरंत पता चलेगा, तुरंत मजा आता है। 1 जुलाई 2024 को किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात का खतरा बढ़ा है? किसका? रूस। अच्छा, रूस यूक्रेन से लड़ भी रहा है, और उसके साथ देखो ये भी है कि जो है उपग्रह वाला एक मामला। तो ये ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट बस ये है कि आपको वहाँ पर क्लिक करना है, ऐसा नहीं वहाँ जाकर लिखना है। आपको एग्जाम में मिले क्वेश्चन खटाक से थोड़ा जो है आंसर पता चल जाए। 2 जुलाई 2024 को, ये जुलाई चल रहा है ना, जुलाई से जून तक, 1 जून तक, 2 जुलाई 2024 को सेरा SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र? भारत को। समझ समझिए, केवल जीव जंतु नहीं, जीव जंतु साथ साथ क्या है, साइंस में भी देखिए अंतरिक्ष मानव मिशन और सेरा ब्लू ओरिजिन ने, है ना, ध्यान रखिए। जैसे भारत, कुछ लोग डाउट में जाएंगे, भारत ऐसा कर ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। हो सकता है रूस हो सकता है USA हो, मतलब ऐसा कॉमन सेंस लगाते हैं ना, मतलब कॉमन सेंस लगाते उल्टा लगाते हैं कि मतलब भारत के बारे में एकदम निगेटिव बना देंगे। चलिए, कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? सींग वाला मेढक हो, चाहे पूंछ वाला मेढक हो, चाहे सूंड वाला हो। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश एक पश्चिमी भारत है ना, पश्चिमी घाट जो है। लेकिन जब आंसर अरुणाचल प्रदेश है तो जैव विविधता की बात जब भी आएगी तो यही 2 जगह आप जाएंगे ढूंढने के लिए। अब कहीं ना यूपी में मिला था, हाँ तो ठीक है, फिर मतलब रहेगा ऑप्शन में ऐसा नहीं क्या पता दे देंगे ऑप्शन में, और अंडमान निकोबार दे दिया जाएगा। खोजिए आराम से पढ़िए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे। 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास
नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट मैडिक मैड, बस याद रखिए। कौन सा है? मंगोलिया, सर मंगोलिया, इसको ही पढ़ना है, पढ़ दीजिए। मंगोल आक्रमण तो पढ़े ही होंगे, तो मंगोलिया पढ़ लीजिए। मंगोल, मंगोल की इज्जत दे रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं? मंगोलिया करके, मंगोल से मंगोलिया कर देंगे। इसको ना किसी नाम को ऐसे बदल देते हैं, किसी का नाम कुछ है तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, मंगोल मंगोलिया। अभी कहते हैं मंगोलिया तुम, गुस्सा जाएगा मंगोलिया। तो इस तरह से याद रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट। चलिए, अकेले विश्व चक्कर लगाने वाला पहले व्यक्ति कौन बने? क्या बात है, विश्व का चक्कर अकेले लगा रहे हैं भाई। साथ में रहते तो मन बहल जाता, लेकिन नहीं, अकेले जाएंगे क्योंकि इतिहास लिखना है। कौन है? स्टीव फॉसेट, नाम ही नहीं सुने होंगे, फॉसेट, तो नाम याद रखिए, स्टीव फॉसेट। गोलमोल टाइप के हैं, चेहरा देखेंगे आप पता चल जाएगा। न्यूज़ से पढ़ेंगे सर, हम न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, फेसबुक पढ़ते हैं। फेसबुक न्यूज़ पढ़ते हैं, तो ऐसा रहिए, पढ़ते रहिए। खैर आगे चलते हैं। 2 जुलाई 2024 को किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज किसने नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया? किसने? एसबीआई। ऑप्शन में और रहेगा क्या? आरबीआई भी रहेगा। तो कुछ लोग समझेंगे आरबीआई की बेइज्जती कर रहे हैं, हम आरबीआई आंसर मार करके आएंगे। हो गया काम वहीं पे। बस अपने को काम केवल क्या है कि 1/3 से बचाना है, जितना कम नेगेटिव होगा उतना समझ लीजिए मजेदार चीज है। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभालिए? कौन? हंगरी मतलब, अच्छा हंगर से हंगरी ऐसा कुछ सेंस लगता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ये देश का नाम है, कोई एडजेक्टिव नहीं है ना। हंगरी। यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन समझते हैं ना, बस इतना पता रहना चाहिए। घूर्णन, अच्छा घूर्णन देखे हो नहीं देखे होंगे? पृथ्वी दो तरगत करती है। जो लोग ज्योग्राफी करेंगे तो पता होगा उनको, नहीं पता, एक इंसान ऐसा ना ऐसे मान लीजिए है, तो ये ऐसे ही घूमना शुरू कर दे, सर ऐसे घूमेगा चक्कर आ जाएगा, उसको आता है चक्कर। खैर, घूर्णन का अध्यक्ष संभाली किसने? हंगरी। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद 3 जुलाई पहुंचते हैं। 3 जुलाई 2024 को भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, मैत्री तो ऐसे कुछ समझिए, थाईलैंड। हाँ, थाईलैंड जाते हैं ना, कितने लोग प्लान कर रहे होंगे? सर मेरा जैसे नौकरी मिलेगी ना, मेरा मतलब सिलेक्शन हो जाए एक बार, हम कहाँ जाएंगे? थाईलैंड जाएंगे। थाईलैंड क्यों जाएंगे? बस जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, मतलब लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं जाएंगे भाई। नौकरी नहीं मिलने से ना बड़ी सारी चीज़ें लेट हो रही हैं। ऐसी समस्या होती है कुछ। खैर, थाईलैंड याद रखिएगा, मैत्री जैसे आ जाए, मैत्री थाईलैंड, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब मैत्री सोच रहे हैं कि पाकिस्तान होगा क्या? ऐसे पाकिस्तान इस मामले कोई है ही नहीं। बांग्लादेश सोचते हैं कुछ लोग, श्रीलंका सोच लेंगे, जबरदस्ती का मत सोचिएगा। किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, भरोसा, वाह वाह क्या बात है, लॉन्च की? किसने लॉन्च की? आंध्र प्रदेश ने। भरोसा पेंशन की पहली बार ही सोची कि भरोसा की बात हो रही, तो ठीक है, हो सकता है, इतना मान लेंगे। अब भरोसा मतलब यूपी ही नहीं आ जाएगा हर जगह। आप सोच रहे कि यूपी आ जाएगा, कहीं पर कोई चर्चा हो यूपी आ जाएगा, नहीं भाई, हर जगह यूपी ऑप्शन में, ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल, कौन पोर्टल? निर्माण पोर्टल लॉन्च किया? किसने? जी किशन रेड्डी। नाम याद रखिएगा, कौन? जी चाहे इससे चाहे जी इस तरह कर दीजिए, अच्छा है, बस याद रहना चाहिए। निर्माण पोर्टल आ जाए। अब सर ये कैसे याद होगा? भाई कुछ तो अपने से याद कर लीजिए, नहीं याद होगा तो 2-3 बार रट लीजिए, नहीं याद कर लाइन कर लिए, अंडरलाइन ऐसे गोल कर लीजिए। निर्माण पोर्टल किशन रेड्डी कर दिए, बस इतना। निर्माण मतलब रेडी कर दिए, बस वहाँ क्लिक होना है। अगर जो लोग इस मकसद से देख रहे हैं कि सर हमको लाइन रट जाए, भाई लाइन रटने चक्कर फिर तो बहुत कुछ पढ़ना है अभी। ये तो छोटा मोटा काम है, जो है आपका करंट अफेयर्स, बहुत छोटा मोटा पार्ट है। चलिए, 3 जुलाई 2024 को किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया? अम्मा जैसे आए आप गीता पहुंच जाइएगा, गीता, पी छोड़ दीजिए, सरस्वती अम्मा याद रखिएगा। के छोड़, यहाँ के छोड़ दीजिए, यहाँ पी छोड़ दीजिए, बस। क्या? सरस्वती अम्मा गीता। सर ऐसा कौन सा ट्रिक बनाता है? ऐसे याद करेंगे भाई, अभी आप शॉर्ट कुछ बनाओगे ना तो खुद ही भूल जाओगे। तो ऐसा बनाइए जो याद भी रहे वहाँ के एग्जाम में। अब जैसे मान लीजिए आ गया ना सरस्वती अम्मा, अब के दिख रहा है आपको, के यार सर बोले थे कि हटाना है इसको, के हटाएंगे तो यहाँ क्या और क्या हटेगा? पी, बस ऐसे क्लिक हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद क्या है आगे देखते हैं।
4 जुलाई को किस देश की स्वतंत्रता दिवस? अच्छा, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं जुलाई में क्या हमारे यहाँ इस समय धान बुआई होती है, धान की बुआई होती है, वाह। और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे कौन? अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका की बात हो रही है। स्वतंत्रता दिवस याद रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, यूनेस्को, SCO, यूनेस्को, कुछ लोग SCO पढ़े होंगे, यूनेस्को नहीं पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा SCO क्वेश्चन आया है UPSC में, और यूनेस्को से भी क्वेश्चन आता है, तो दोनों ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। कमीशन यूपी की कमीशन पूछ ले या बिहार कमीशन पूछ ले, उनकी मर्जी है, नहीं पूछें क्या कर सकते हैं हम। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अरे भाई थोड़ा सा गट्स बनाइए। 46वें बाद 46। अच्छा कुछ और आ जाता सोच लेंगे, पढ़े तो थे भारत, यूनेस्को मार देंगे जल्दी जल्दी में। फिर जब आंसर क्लिक कर दिया, अब टेंशन में है, अब क्या करें भगवान, हो गया मामला गड़बड़, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद, पढ़े होंगे जो लोग कक्षा 4-5 पढ़े होंगे ना, उनको अब्दुल हमीद के बारे में पढ़े होंगे। कुछ लोग पढ़े ही नहीं, कक्षा 4-5 है बस घूमते टहलते काम चल गया। पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किसने किया? मोहन भागवत, मेरे पापा परमवीर, ध्यान रखिएगा। भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की? कोलंबो प्रोसेस लिखा हुआ है, मैं आपको विकल्प दे दूंगा, श्रीलंका। अब कुछ लोग खुशी खुशी मार कोलंबो, अच्छा कोलंबो तो श्रीलंका, बस यही मार के आएंगे। कहाँ पे है? जिनेवा, याद रखिएगा। कहाँ पर है? कहाँ पर? हाँ जिनेवा, ध्यान रखिए। बैठक की अध्यक्षता की थी, कौन किया था? जिनेवा। 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी देख रहे ना, ऐसा भी साथी कोई है, योजना लॉन्च की? कौन? पेटीएम हेल्थ साथी। भाई पैसा वाला साथी बनाना चाहिए इनको, जो है इनको करना चाहिए हेल्थ साथी के बजाय क्या मनी साथी। ये क्या करना है? हेल्थ साथी, बस याद रखिए। ऑप्शन में आगे कन्फ्यूज कर देंगे, हेल्थ साथी ऐसा हो ही नहीं सकता, पेटीएम तो पैसा वाला है, बस ऐसे दिमाग चलता उल्टा पलटा जब एग्जाम में रहते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान, क्या बात है, संपूर्णता, नीति आयोग का यही सब रहता है। ये अभियान बहुत भयंकर चलाते हैं, कुछ करे धरे नहीं, बस खाली जो है थिंक टैंक काम करेंगे और यही सब अभियान चलाते रहेंगे। तो नीति आयोग ध्यान रखिएगा, संपूर्णता अभियान, देख रहे ना, भावकाल तो एकदम अलग लेवल का है। उसके बाद कहता है 4 जुलाई 2024 को भगवत गीता आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा। पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? इग्नू। सर हम भी कर लें क्या MA? जो भगवत गीता में श्री कृष्ण बोले थे, क्या वो PhD किए थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना, बस याद रखिए, इग्नू याद रखिएगा, IGNOU, है ना। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता, क्योंकि यूपी में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें समझ रहे हैं ना। अब देखिए SCO आ गया, अभी यूनेस्को था, अभी SCO भी आ गया। 4 जुलाई 2024 को SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अस्ताना। ये क्या दस्ताना का सर? दस्ताना सुना था, अस्ताना सर कहाँ पे है? अस्ताना मैचिंग तैयार रहिएगा, कभी मैचिंग आ जाएगा। अस्ताना कहाँ पे? कजाकिस्तान में। सोच रहा अस्ताना तो हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में। अच्छा तुर्कमेनिस्तान में, अपने से बना लिए। क्या करें सर, तुक्का मार रहे थे, तुक्का मारते मारते खुद ही गिर गए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अस्ताना कजाकिस्तान। 5 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया इन्फ्लेमेन, ये क्या है? नेटवर्क किसे समझते हैं? फैटी लीवर डिजीज, फैटी लीवर किसको है समस्या? थोड़ा सा जिनका पेट निकला हुआ है जान लीजिए, पेट और निकला लीवर समस्या है, जाके इलाज कराइए। INFLIMEN, मैन याद रखेंगे तब भी फैटी लीवर, इन याद रखेंगे तब भी फैटी लीवर, FLI याद रखेंगे तब भी फैटी लीवर, इन्फ्लेमेन याद रखेंगे तब भी फैटी लीवर, कुछ नहीं याद रखेंगे तो क्वेश्चन गलत, फिर 1/3 माइनस मार्किंग। अब कुछ लोग हम इसको करेंगे ही नहीं, हमको कैसे माइनस मार्किंग होगा? ठीक है, फिर वहाँ पर 25 क्वेश्चन करके आइएगा केवल 25 क्वेश्चन जी इसमें। चलिए, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन, AI है ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली के बगल में नई दिल्ली है। ऐसे क्या सर, ऐसी बातें करेंगे तो मजा कैसे आएगा? 5 जुलाई 2024 को किस राज्य में संकटग्रस्त मैनलैंड सीरो देखा कि नहीं आपने? मैनलैंड से जाकर गूगल सर्च करिएगा, देखिएगा भयंकर टाइप का। आपने हमेशा जो है घोड़े की बात करते हैं, आप गधे की बात करते हैं, आप अब जिसको पता, किसी लोग को पता नहीं मैनलैंड सीरो भी होता है, वो भी उसी तरीके से होता है, लेकिन पता ही नहीं तो उसका कैसे एग्जाम्पल देंगे? अभी कहेंगे कि तुम गधे हो, घोड़े की तरह भाग रहा है ना, भैंस की तरह, गाय की तरह। मैनलैंड सीरो भी नाम ले लो भाई, नाम ही किसी नहीं पता क्या लेंगे नाम। संकटग्रस्त है, देखा गया कहाँ पर? असम कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में ना, ध्यान रखिएगा।
रेमोना नेशनल पार्क में। रेमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। बस फिर तो हो गया काम। इन्वायरमेंट क्वेश्चन बन जाएगा। रेमोना मोना का आगे रे लगा दो, रेमोना हो गया। बस ये कहाँ पे? असम में, यूपी में समझ लीजिएगा। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक ला? क्या बात, बजाज तो ये सब काम करेगा और कौन करेगा? टाटा नहीं, जब ऐसे टाटा माना देंगे। कौन पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की? किसने की? बजाज। तो समझ में आ रहा है। उम्मीद है कि चीज़ें एक बार दो बार आप देख लेंगे ना, रट उठेगा। मैं बता रहा हूँ, आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, जमाना बीत गया, जमाना पढ़ाते पढ़ाते। 5 जुलाई 2024 को किसने ग्राहकों को बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ LIC, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी ऐसा याद रखिएगा LIC। पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स, सुना होगा नाम, लॉस एंजल्स, जो आग खूब लगी थी ना, पता ही होगा तो भाई। 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना? BPCL। ठीक है। किसने स्पाइस सुने लग रहा है, स्पाइस अवार्ड 2024 जीता? किसने? स्वप्ना कलिंगल। जाकर के ना थोड़ा सा गूगल पर सर्च करके देखा करिए ये स्वप्ना कलिंगल है कौन। चेहरा देखेंगे अच्छा लगेगा, नए नए चेहरा दिखाई देगा। सोच रहा सब नाम ही याद कर लें, नाम तो भूल जाएगा, चेहरा याद रखेंगे तो काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। थोड़ा सी सब चीज़ जो है ध्यान रखे रहेंगे। तो उसके बाद क्या है, किस राज्य के CM ने, राज्य की बात हो रही है, लोकपथ मोबाइल ऐप, मध्य प्रदेश, बताना है क्या, छोटी मोटी, मध्य प्रदेश याद रखिए। लोकपथ मोबाइल ऐप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये देखो सब नहीं आएगा, आप कुछ लोग कहेंगे सब पढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भाई सब नहीं पढ़ाएं क्या, 2 लाइन पढ़ा दें 2 लाइन चल कर दो, काम खत्म हो जाएगा उसी में। ऐसा नहीं होता है। 6 जुलाई 2024 को किससे म्यूनिख फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? किसे? केट विंसलेट। एक तरफ केट है, दूसरी तरफ विंसलेट है, मतलब केस मीन्स लेट। अच्छा मीन्स नहीं सर, विंस है। हिंदी आपको नहीं आता पढ़ने, अच्छा हिंदी नहीं आता। आप देखिए केट विंसलेट, आप सही है ना? हाँ आप सही है, ध्यान से पढ़ा करिए। केस विंसलेट, ध्यान रखिए क्या है ये? म्यूनिख सुना नाम? म्यूनिख फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट, केट विंसलेट। पकड़ना है एग्जाम में, रटना नहीं है। जैसे म्यूनिख फेस्टिवल आ जाए, खटाक से यहीं पहुंच जाए, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है इनको। ठीक। उसके बाद क्या है, भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? देख रहे हैं, भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में? लिसा नंदी। सर नाम तो ये लग रहा है ब्रिटेन वाला ही, भारतीय मूल की केवल हैं। हाँ ध्यान रखिए, कौन? लिसा नंदी। नंदी थोड़ा सा मिला जुला लग रहा है ना, इंडियन टाइप का, मतलब जैसे नंदी गाय उस तरह ना। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई? इंडोनेशिया में। कहाँ पर खोजी गई? इंडोनेशिया में। अब आपको लग रहा है सर ये गलत बात है, होना चाहिए हमारे इंडिया में, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडोनेशिया पढ़ रहे हैं, तो ये तो ऐतिहासिक रूप से लग रहा है गड़बड़ ना। लेकिन नहीं, ध्यान रखिए गुफा पेंटिंग कहाँ पर खोजी गई, सबसे पुरानी बात हो रही है, सबसे पुरानी, ध्यान रखिएगा, पता चलिए यही कन्फ्यूज कर गए। 6 जुलाई 2024 को किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने? चौथा, केरल। भाई सोच रहे हैं, देखिए मतलब कितना भयंकर चीज़ देखिए कि मतलब कि ये जो है मस्तिष्क भक्षी है, मतलब मस्तिष्क को ही खा जा रहा है। कौन? अमीबा। यही पूछ लेगा उल्टा करके, क्या मस्तिष्क भक्षी कौन है? अमीबा है। ठीक है ना, ये एक कोर्स की बहुत रटे होंगे आप लोग। और क्या है, भारत और कौन गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? कौन करेगा? भारत और कौन? बांग्लादेश। ये भाई नवीनीकृत करेंगे, है ना, ये नवीनीकृत कर देंगे। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा? हांगकांग। अच्छा भाई, प्रवासी जो है उनके लिए। अब जब मैं क्यों बोल रहा था कौन, ये भाई कैसे करेंगे अभी देखिएगा कि WHO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। और ये जो गंगा जल संधि का नवीनीकृत करने आएंगे, बस ऐसे याद रखेंगे, बांग्लादेश। बेइज्जती मत दिल मत लीजिएगा दिल। सर आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचना, पढ़ना है, अपना काम एग्जाम निकालना है। सहकार में समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ पर? गांधीनगर में। सर नेहरू नगर नहीं हुआ गांधीनगर, ध्यान रखिएगा। गांधीनगर कहाँ पे है? मान ली भूल जाए, नहीं याद आ रहा है। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात से कौन निकले हैं? आपके गृह मंत्री साहब। और गृह मंत्री कौन सा? अमित साहब, है ना।
उनको मैं क्यों बात बता रहा हूँ, वो सहकारिता मंत्रालय के क्या है, उनके अंडर में सहकारिता मंत्रालय है। तो ये जो है यहीं से आ जाता है सहकार से समृद्धि कार्यक्रम। बस थोड़ा सा लिंक लगाएंगे, सोच लेंगे तो याद हो जाएगा। हम सोचेंगे नहीं, पता चला सोच एग्जाम में सोच ही नहीं पा रहे हैं, इतने तेज भाग रहे हैं कि सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो वहीं गलती हो जाती है। 7 जुलाई 2024 को आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया? ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया, तो कौन है? जापान। ठीक है। उसके बाद है आपका 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल। कहाँ? इम्फाल। ये तो बताने वाली बात नहीं है। अपनी सेना को जानो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब अपनी सेना को जानो कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, तो आप सोच रहे हैं बिहार में होगा, वहाँ पर अपनी सेना को जनवाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। कहाँ पर? लेह। तो थोड़ा सा ना इमेज भी दिमाग बनाए रखेंगे तो याद रहेगा। 7 जुलाई 2024 को NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? झारखंड। अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किए कौन? झारखंड। तो खदान कहाँ? जहाँ पर खदान खुदाई कुछ होगा वही तो होगा ना, कहीं भी हो जाएगा। बस ये भी ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका तैयारी, मतलब पढ़ाई जो तैयार आसान हो जाएगा। अपना काम क्या है? हमारा काम आसानी करना है ना, कि आपको जो मेहनत है उसको कम कर दे। किस तरीके से 50 बार पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, हम 2-4 बार थोड़ा मेहनत कर दें, कम हो जाएगा और क्या। ये तो भाई आपको याद रहे, या तो खूब अच्छी तरह याद रखे होंगे। 7 जुलाई 2024 को किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की? जॉन सीना। बताइए, इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास घोषणा कर दी भाई साहब ने। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम बहुत फेमस है? अहोम, एक तो अहोम काल के, दूसरे मोइदम, दोनों में से कोई भी समय आपको एग्जाम में पकड़ में आ जाए तो क्या हुआ कि इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। कहाँ? असम में। बस इतना ही पकड़ना है आपको। 7 जुलाई 2024 को किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता? कौन है? ध्रुव सितवाला। कौन वाला? ये ध्रुव सितवाला। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आ रहा होगा, कि एकदम गायब तो नहीं हो जा रहा है कि सर एकदम गायब हो जा रहा है मेरे दिमाग से, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद देखिए क्या है कि 7 जुलाई 2024 को कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। सनत जयसूर्या, नाम से पकड़ में बताने की कुछ नहीं जरूरत है, थोड़ा सा भी अगर आप एक्टिव होंगे सनत जयसूर्या इस तरह नहीं भूलेगा। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने? श्रीलंका के। 8 जुलाई 2024 को कौन SCO का 10वां सदस्य बना? बेलारूस। सर रूस के आगे बेला लगा देंगे, बेलारूस हो जाएगा। अच्छा, ऐसे याद करेंगे। रूस, पता लगा रूस ही मार के आ रहे हैं। ऑप्शन दे दिया, एक तो बेलारूस दे दिया, उसके पहले दे दिया रूस। सोच रहे हैं रूस तो मिला था, यही होगा, लेकिन भूल गए, बेला भी आगे लगा था, बेलारूस, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला? रेड्डी जैसे है सी नारायण रेड्डी, शिवशंकरी, शिवशंकर नहीं, शिवशंकरी, ये ध्यान रखिए नाम, सी नारायण रेड्डी। ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है, उम्मीद है। उसके बाद एक है, ये देखिए, 8 जुलाई 2024 को किसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की? कौन सी? एलिवेट लॉन्च की। तो किसने की? ICICI, है ना, ICICI लोम्बार्ड। उसके बाद क्या है कि टाटा पावर ने कहाँ पर घर घर सोलर पहल शुरू की? उत्तर प्रदेश। यहाँ ध्यान रखिए, यूपी के लिए घर घर सोलर। अब राजस्थान मत मार दीजिए, घर घर सोलर वहाँ पे होगा, ये करने। गुजरात मत मार दीजिएगा, ऑप्शन रहेगा। उसके बाद यहाँ से जो है सोच रहे हैं छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो बचा हुआ है एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 8 जुलाई 2024 को किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में, 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी? कौन है? सिंगापुर। आप खाएंगे झिंगुर, खाएंगे जो कीड़े हैं, मतलब अब उनका बनेगा पकौड़ा, उनका बनेगा भुजिया टाइप का। अब भाई देख रहे हैं ना, मतलब ऐसे चला सिंगापुर में। तो खैर टाइम क्या हुआ? टाइम आपको जो है 24 मिनट हो गया, 25 मिनट, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहीं पर रोकते हैं, फिर उसके बाद कल शुरू करेंगे इसके आगे का। मतलब अभी कितना धीमे चल रहा है ना,
कोई नहीं, आराम से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, ढंग से ख़त्म हो जाएगा। पता 10 बार पढ़ने कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है, देखिए अपना काम है वर्क करना, सपोर्ट करना, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।